आज की जो क्लास है अपने आप में ही एक नायाब और एक अद्भुत पराशर ऋषि का आशीर्वाद है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी D60 चार्ट तक पहुंच जाते हैं, D60 चार्ट पर पहुंचने पर उनके जीवन से रिलेटेड सभी प्रश्न समाप्त हो जाने चाहिए। सबसे बड़ी दुविधा हमारे इस जीवन में ये होती है कि मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरे साथ फला दुख क्यों है। हम इस जीवन में देखते हैं, जीवन के कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जिनमें हमें बहुत बहुत सुविधा होती है, और कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो बहुत ही कष्ट भरे और बहुत ही दुख भरे होते हैं। जो कष्ट भरे हैं उनके विषय में हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों। तो आज की ये कक्षा उस क्यों का जवाब है, क्योंकि जो हमें आसानी से मिल जाता है उसको हम अपना हक मानते हैं, उसकी हम परवाह नहीं करते। तो हम D60 चार्ट पर आगे बढ़े इससे पहले हमें D60 चार्ट की फिलॉसफी को समझना। यह वह चार्ट है जो पूर्व जन्मों का लेखा जोखा हमें बताता है। मनोविज्ञान कहता है जो तुम एक बार सीख लेते हो, तुम जो अपने जीवन में एक बार सीख लेते हो वो कभी भूलते नहीं। गीता कहती है हम कई जन्मों से कुछ विशेष चीजों का अभ्यास करते रहते हैं। ज्योतिष कहता है जो आपकी जन्म कुंडली है, जो आपका D1 चार्ट है, वो वही चार्ट है जिसका अभ्यास आपने पिछले जन्मों में किया है। प्रश्न उठता है कि हमें याद नहीं रहता कि हमने पास्ट में क्या किया। इवन यहां तक भी याद नहीं कि हमने 7 दिन पहले क्या खाया था, क्या पिया था, या जब तक कोई जीवन में विशेष घटनाक्रम नहीं हो जाता हम याद नहीं कर पाते। परंतु यदि किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाए तो आप जान करके हैरान होंगे कि जिस दिन के बारे में भी, जितनी पुरानी चीजों के बारे में भी आप पूछेंगे, हिप्नोटाइज के द्वारा वो सभी चीजें हूबहू सही सही वो व्यक्ति बता देता है। प्रणाम गुरु। हमारा मस्तिष्क इस ना क्षमतावान नहीं है कि पर डे की एक्टिविटीज को वो रजिस्टर कर सके। वो उतनी ही चीजों को याद रखता है जितना कि वो हैंडल कर सकता है। अदरवाइज वो उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है। तो हमें अपने जीवन की मेन मेन बड़ी बड़ी घटनाएं, सुख या दुख ही केवल याद रहते हैं, पर डे की एक्टिविटीज
याद नहीं रहती। आज आपको D60 चार्ट में जाने से पहले आपकी जो भी उम्र इस समय तक हो गई है, अपनी कुंडली को सामने रख करके एक साइड में अपने जीवन की उन घटनाओं को लिखें जो आपके सुखद क्षण थी, अच्छी घटनाएं, और एक साइड में अपने जीवन के नेगेटिव घटनाएं वो भी लिखें। पर ये चार्ट इससे भी ज्यादा ऊपर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको उन घटनाओं को देखना है जो आपके साथ बार बार घटित होती हैं, अच्छी या बुरी। अब ये मत कहिएगा कि जी मेरी शादी हुई थी। अब कुछ लोग उसको सुख वाले में डाल देंगे, कुछ लोग दुख वाले में डाल देंगे, बट ये कोई रिपीट घटना नहीं। तो जो घटनाएं रिपीट होती हैं, रिपीट आप लिख सकते हो कि मियां बीवी का झगड़ा, ये रिपीटेड है। आपको अपनी संतान से कष्ट, ये रिपीटेड है, क्योंकि वो है तो कष्ट देती है तो देती है, सुख देती है तो देती है। तो कौन सी वो चीजें हैं जिनमें आप अपना सुख अनुभव करते हैं, कौन सी वो चीजें हैं जिनमें आप अपना दुख अनुभव करते हैं, कौन सी ऐसी कला आपके अंदर है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की और वो बहुत आसानी से वो आपके जीवन में आ गई। वो कोई भी हो सकती है, कोई टेक्निक हो सकती है, कोई विद्या हो सकती है, कोई काम हो सकता है। अगर का आप में से कोई कारपेंटर है तो आप कारपेंट्री बहुत आसानी से सीख गए थे। कैसे सीखे थे? मुश्किलों से सीखे थे, आसानी से सीखे थे। कौन सा काम करते समय आप बिल्कुल सहज अपने आप को महसूस करते हैं? क्या आपके अंदर गुस्सा बार बार रिपीट होता है? क्या आप बार बार गुस्से में गलतियां करते हैं? आपके अंदर लगातार काम वासनाएं आपको बहुत परेशान करती हैं? क्या लगातार आप में लालच बना रहता है? या हम दिमाग का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करते हैं तो किस चीज के लिए करते हैं? दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं, या हम इस संसार को कुछ देने के लिए करते हैं? इन सभी चीजों पर आपको आत्ममंथन करना होगा, तो ही D60 पर पहुंचने का कोई मतलब बनता है। अन्यथा इस D60 चार्ट का कोई भी लाभ ना हो। आज आपको मालूम लगेगा कि किस ग्रह की वजह से आपके साथ जो हम इस जीवन में समस्याओं को महसूस करते हैं, आपकी ज्योतिष सीखने की इस यात्रा पर आप यहां तक पहुंच चुके हैं कि आप D1 और D9 को समझने लगे हैं, ग्रह की स्ट्रेंथ को समझने लगे हैं। बस बाकी रहा तो ये कि मेरे साथ ऐसा क्यों। जैसे मानो कि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु चंडाल दोष है, गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं, और उसके दिमाग में अनायास प्रश्न आ उठता है कि यार ये गुरु चंडाल दोष मेरे साथ ही क्यों। किसी व्यक्ति का शुक्र नीच राशि में बैठा है और वो D9 में भी कमजोर है, और वो रियलाइज करता है कि मेरी मैरिज लाइफ खराब है, फिर उसके मन में प्रश्न उठता है कि मेरी ही क्यों। तो हमें समझने के लिए D60 चार्ट में इस पॉइंट को जाना होगा कि ये समस्या कितनी सीवियर है।
समस्याओं की सीवियरिटी को चेक करने के लिए D60 चार्ट बहुत बहुत उत्तम साधन है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने आप को इस चार्ट को समझने के बाद भी हम यदि अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाए तो ज्योतिष सीखना व्यर्थ हो जाएगा। क्यों हम इतनी उस्तादियां दिखाते हैं? क्यों हम इतनी चालाकियां दिखाते हैं? क्यों हम इतना अग्रेशन दिखाते हैं? क्यों हम अपने इतने अहंकार में चूर रहते हैं? क्यों हम धन को के विचे इतने ललायित रहते हैं? क्यों हम वासनाओं के पीछे दौड़ते चले जाते हैं? आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये सब चीजें आपके पास अचानक से नहीं आई। ये सब चीजें आप इस जन्म में नहीं सीख के आए। हमारी देखने वाली आंखें अक्सर कह देती है कि हमने ऐसा कुछ सीखा, पर ये तो हमारे कई कई जन्मों का अभ्यास था। अक्सर हम कहते हैं कि गरीब के घर में अमीर भी जन्म लेता है। गलत प्रवृत्ति के माता पिता के घर में भक्त भी पैदा हो जाता है और भक्त के घर में राक्षस भी पैदा हो जाता है। ये सब चीजें हमने इतिहास में देखी भी हैं, पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं। पर इसके पीछे हमारा ज्योतिष केवल और केवल पूर्व जन्म के कर्मों को मानता है। हमारी आत्मा जिस चीज को अनुभव कर लेती है, जिस चीज को सीख लेती है, वो उसे रजिस्टर कर लेती है और हर जन्म में वो अनुभूति, वो याद उसके पास स्टोरेज के रूप में रहती है। D60 चार्ट पिछले 12 जन्मों की याद है, पिछले 12 जन्मों का लेखा जोखा है। टोटल 12 भाव हैं और 12 भावों का 5 बार का रिपीटिशन है, यानी 5 बार एक वर्तुल घूमता है, एक चक्र घूमता है, एक व्हील घूमता है, एक पहिया घूमता है। D60 चार्ट का संबंध पंचम भाव से है, और जीवन का पंचम भाव केवल पूर्व जन्म के पुण्य को दिखाता है। D60 पुण्य और पाप दोनों को दिखाता है। हमें इस चार्ट को समझने के बाद अपने बुरे कर्मों को स्टॉप करना होगा और अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, अन्यथा अगले जन्म में भी वही चीजें रिपीट होंगी। अगर इस जन्म में हम बार बार गुस्से का अभ्यास करते रहे, बार बार हम अपने रिलेशनशिप को तोड़ करके भागते रहे, तो इसी चीज का अभ्यास हमें हो जाएगा। यही कारण है कि गीता कर्म को बहुत ऊंचाई पर देखती है, क्योंकि जो भी कुछ है हम अपने कर्मों के अनुसार ही है। जो भी आज भी आप जो क्रियामान कर्म करते हैं, उसी का अभ्यास हमें होता है। इसलिए जो भी हम काम कर रहे हैं, एक प्रकार की जिस चीज की भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ही प्रैक्टिस हमें अगले जन्म में भी मिलने वाली है। यदि आप इस जन्म में ज्योतिष सीख रहे हैं, तो ये ज्योतिष का अभ्यास आपके अगले जन्म तक साथ जाए। यही कारण है कि कुछ लोग कुछ विद्याओं को जन्म से बहुत सहज तरीके से सीख लेते हैं और कुछ लोग चाह करके भी नहीं सीख पाते। तो इसके लिए
बहुत सिंपल टेक्निक की हम बात करेंगे। तो एक चीज नटशेल में आपको समझ में आ गई, D60 चार्ट हमारे पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों को बताता है और हमें ये संदेश देता है ये ग्रह से रिलेटेड जो कर्म है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये घटनाएं बार बार घटित होंगी। जैसे आप में से कोई कहे कि मैं किसी को अगर पैसा उधार दे दूं तो वो वापस नहीं देता। अब ये एक बार की घटना को नहीं बता रहा है, एक बार की घटना इत्तेफाक हो सकती है, ये बार बार उसके साथ रिपीट होंगी। वो जिसको भी देगा, अपने प्यारे से प्यारे को भी देगा तो उसके साथ प्रॉब्लम आएगी। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर दूं पर वो कभी खुश नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। मैं अपने जीवन साथी के लिए कुछ भी कर दूं, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। इन सभी के प्रश्न के आंसर आपके D60 चार्ट में छिपे। प्रश्न ये उठता है, ये बहुत ज्यादा टाइम यानी कि बर्थ टाइम की एक्यूरेसी की बात करता है कि मात्र 2 मिनट के हेर फेर में आपकी कुंडली बदल जाती है, आपका D60 चार्ट चेंज हो जाता है और सबसे ज्यादा संभावना रहती है इस चार्ट के गलत होने की। तो मैंने सोचा इसके लिए कोई भी ऐसी कुंडली ना ली जाए जो किसी पुराने व्यक्ति की, जो किसी सेलिब्रिटी की। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों के बारे में जो बात होगी उसको आप रियलाइज करेंगे, उसको आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, यस, ये घटना मेरे साथ रिपीट होती है। पर सेलिब्रिटी की जो बातें होती हैं हम वही जान पाते हैं जो हमें सूचना तंत्र के माध्यम से हमें मिलती है। ये निहायत ही निजी अनुभव की बात करता है D60 चार्ट। मतलब केवल और केवल आप ही जानते हैं, केवल और केवल सुख और दुख का अनुभव जो आप गहरे में महसूस करते हैं वो D60 चार्ट से पता लगता है। तो अब टाइम डिपेंडेंसी इसमें कुछ ज्यादा ही है। तो इसके दो तरीके हैं इसको करेक्ट करने के, दोनों ही टेक्निक ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो इसकी एक और है, आपका ये चार्ट कितना भी गड़बड़ क्यों ना हो, जब आप अपने जीवन की रिपीट घटनाओं को लिखेंगे, आप अपनी काबिलियत को लिखेंगे और याद करेंगे कि किस चीज को सीखने में आपको बहुत सहजता अनुभव होती है और किस चीज को सीखने में आपको कठिनता महसूस होती है, तो उसी चीज से पकड़ में आ जाएगा कि हाँ, ये ग्रह का संबंध उस चीज से है और ये मेरा गड़बड़ है। तो मेरा ये ग्रह इस भाव में ना होकर के उस भाव में अगर D60 में होगा तो वो ज्यादा रेलिवेंट है। इसके लिए आपको ये एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है। जैसे कि मुझे आज तक शेयर मार्केट के बारे में समझ में नहीं आया, उसके पीछे आप ये भी कह सकते हैं मैंने समझने का प्रयास ही नहीं किया। बहुत लोग आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, लोग हमें बताते हैं कि हमने इतना कमाया उतना कमाया, अगर मैं चाहूं भी तो मुझे समझ में नहीं आता। और सच बताऊं तो दिल में ही नहीं आता है कि मैं सीखूं, थोड़ा सा भी नहीं सीखना चाहता। इसके पीछे इसका मतलब यह कि शेयर मार्केट जिस भी ग्रह के साथ रिलेट होगा वो ग्रह D60 चार्ट में सही नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात कि वो चीज में मुझे बाधा आती है
पर जब ज्योतिष की बात आएगी, एस्ट्रोलॉजी की बात आएगी, तो मैं कहूंगा ये मेरे लिए बहुत सहज विषय है। मैं इस पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी बात कर सकता, मैं टिका रह सकता। पर ज्योतिष के अलावा कोई मुझसे दूसरे किसी टॉपिक पे बात करेगा तो मेरे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सेकंड, कौन सा ऐसा विषय है जिस पर मैं लंबे समय तक टिक सकता हूं? थर्ड, कौन सा विषय है जिस पर मैं लंबे समय तक टिक सकता हूं? कौन सी वो आदतें हैं जिन्हें मैं नहीं छोड़ पा? कौन सी वो अच्छी आदतें हैं जिनको मैं अपनाता ही अपनाता हूं, उसका कोई संबंध नहीं है मेरे परिवार से, मेरी जाति से, मेरे धर्म से। जैसे कुछ परिवारों में, मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, नॉन वेज बहुत खाया जाता है या उनकी परंपरा में है नॉन वेज। जैसे हमारे यहाँ सिख हैं, राजपूत हैं, और भी अदर कॉम्स हैं जहां पर नॉनवेज खाना एक नेगेटिव नहीं माना जाता। या मुस्लिम समाज है, नकारात्मक नहीं दे माना जाता। पर वहीं पर जैन है, ब्राह्मण है, इन परिवारों में वेजिटेरियन ही खाना सही माना जाता है। पर कोई व्यक्ति ब्राह्मण में ऐसा हो सकता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेके नॉनवेज खाए। इसकी संभावनाएं बहुत होती हैं और हम बहुत सहज तरीके से ऐसे लोग मिलते हैं। या ऐसी जाति में जन्म लेकर के भी वो वेजिटेरियन हो जाए, तो ये एक अद्भुत घटना है उसके लिए। तो उसको अपने D60 चार्ट में देखना होगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो मुझे इस चीज के प्रति, वेजिटेरियन के प्रति आकर्षित करता है या नॉन वेज के प्रति आकर्षित करता है। अपने खान पान की घटनाओं को, अपने जीवनचर्या की घटनाओं को आप बड़ी सहजता से देखें, सुगमता से देखें, बड़े ध्यान पूर्वक देखें और समझें। उसके माध्यम से भी आप D60 चार्ट को ठीक कर सकते हो और आपको बड़ी बड़ी चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी जो जीवन के आपके बड़े एस्पेक्ट्स हैं। जैसे आप कहें कि हमें सफलता हाथ नहीं लगती, आप कहें कि हमें क्रेडिट नहीं मिलता, हमें मान सम्मान नहीं मिलता, इसका मतलब ये है हम पिछले कई जन्मों से सफल ही नहीं हुए, क्योंकि हमें सफल होना आता ही नहीं। कोई कहे कि मैं गरीब हूं, तो देखिए कि गरीबी का ग्रह कहाँ बैठा। सीधा मतलब है वो कई जन्मों से उसको गरीबी का ही एहसास है। आपको कई लोग केवल ये बोलते हुए मिलेंगे, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये दुख है, मुझे परेशानी है, और उन्हें अपने कष्ट बताने में और दूसरों के कष्ट सुनने में बड़ा आत्म संतुष्टि का भाव महसूस होता है। ये उसी प्रकार से कि मैं अपने घर का कूड़ा तेरे घर में डाल दूं, तेरे घर का कूड़ा तू मेरे घर में डाल दे और कूड़े का एक्सचेंज हो जाए। तो अक्सर दो पड़ोसी मिलकर के दुख ही दुख शेयर करते रहते हैं कई बार। अच्छा, पैसे कमाने की बात को शेयर कभी नहीं करते कि मैं रात को कितना कमा के लाया, ये भी एक कमाल की बात है। पर दुखों को शेयर हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो देखिए कि शनि उस व्यक्ति का कहां पर बैठा है जो उसे इस संसार में दुख को दिखाता है, इस संसार में दुखों को अनुभव बहुत करवाता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो सदा पॉजिटिव सोचते रहते हैं, पॉजिटिव बात करते रहते हैं और उनको तमाम कष्ट होते हैं, उसके बावजूद भी अपना कष्ट किसी को नहीं बता के। तो कौन से लोग हैं, कौन से वो लोग हैं जो देखते रहते हैं कि घर में, परिवार में गलत हो रहा है, फिर भी चुप बैठे रहते हैं और उन्हें होने देते हैं और उन्हें लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपका बेटा चोरी करके लाए और आपको पता है और आप उसे कुछ ना कहें,
कोई पूछे तो हम सोचें अपने मन ही मन में कि दूसरा कमा तो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, चोरी कर रहा है तो क्या है, कमाई तो अच्छी आ रही है। ऐसा क्यों? हम पिछले जन्म में भी ऐसा ही करते थे, क्योंकि हमें पिछले जन्म का उसी का अभ्यास है। तो आज जिस भी ग्रह को आप मार्क करेंगे, जिस भी ग्रह से आप रिलेट करेंगे, यहां से आप रेमेडी कर सकते हैं। D60 चार्ट से आप रत्न धारण कर सकते हैं, D60 चार्ट से आप मंत्रों का सिलेक्शन कर सकते हैं, D60 चार्ट से आप दान और पुण्य करने का भी फैसला कर सकते हैं। इसको आप बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं जैसे आप D1 को ट्रीट कर रहे हैं। बस फर्क ये होगा कि आप एक साथ जब इसके उपाय करेंगे तो आप पिछले जन्मों का भी उपाय कर रहे हैं। जो आपका ग्रह गड़बड़ होगा उसके विषय में भी हम बात करेंगे, पर पहले हम D60 को ठीक कैसे किया जाए उस पर चर्चा करेंगे। एक टेक्निक इसकी ये है कि जो भी आपका D1 चार्ट का लगन है, जो भी आपका D1 चार्ट का लगन है, तो उस राशि को देखिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि मैं कहूं कि मैं कर्क लगन का हूं, हाँ ठीक, और अपने D60 चार्ट को देखिए, तो मुझे देखना क्या है कि मेरी कर्क राशि D60 चार्ट के कौन से हाउस में फॉल कर रही है। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप देखिए कि माना कि कर्क लगन है, और यदि D60 चार्ट में मैं देखता हूं कि वृश्चिक लगन है, तो मैंने क्या करना है, उस राशि को पकड़ना है जो मेरी लगन की राशि। तो लगन राशि कौन सी है? कर्क। तो कर्क राशि D60 में कहां पर फॉल कर रही है? तो आप देख रहे हैं वो 9th हाउस में फॉल कर रही है। वृश्चिक लगन में कर्क राशि 9वें भाव में फॉल करती है। क्लियर हुआ बात? सिंपल है। तो हमने उस 9th हाउस को फर्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, फिर वैसे के वैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा हो, यहाँ राहु बैठा हो, केतु, कुछ भी आप बिठा लो, कहीं पर भी मैं वैसे ही बना रहा हूं। अब जो जो जिस राशि में है, कर्क राशि के अनुसार वैसी ही कुंडली यहाँ पर बना। जैसे वृश्चिक में यहाँ सूर्य बैठा है तो सूर्य बना दो, वृष में मंगल, मंगल यहाँ बैठा तो यहाँ बना दो,
कन्या में राहु यहाँ बैठा तो यहाँ बना दो। सर इसकी फोटो शेयर करवा दीजिए प्लीज उसमें ग्रुप में। ये समझा रहा हूँ, ये फोटो का नहीं है, किसी सेलिब्रिटी का नहीं है और मेरा भी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। नहीं सर, एग्जाम्पल के लिए बाद में समझने के लिए। राशि तुल्य D60 बनाना पड़ेगा मतलब है जी। राशि तुल्य D60 चार्ट, जैसे आप राशि तुल्य नमांश बनाते हैं ऐसे ही राशि तुल्य D60 बना लें। मैं राशि इसलिए नहीं बोलता हूं कि राशि को हम चंद्र राशि भी समझते हैं, और पुस्तकों में D1 चार्ट को भी राशि चार्ट बोला जाता है। ये सब अपने अपने कुंडली का बनाना भैया, जब ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को ना। तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए दे दिया। सर जिसका राशि सेम ही हो D60 और बर्थ चार्ट का, राशि तो वही रहेगा विशाल नहीं जी। मतलब बर्थ चार्ट में जो लगन देखिए, लगन लगन सेम है। हाँ तो अच्छी बात होगी, कोई दिक्कत। आप लोगों ने अपना बनाया, अब आप उन चीजों को देखिए जिसको, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई खाने पानी पीने की विशेष आदत है जो गलत आदत है, गलत चीज को पकड़िए, जो गलत आदत है उसे आप छोड़ना चाहते हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। हर आदमी के साथ होता है कुछ ना कुछ जिसे आदमी छोड़ना चाहता है पर वो छोड़ नहीं पाता। जैसे आप अगर मान लो एक्सरसाइज करना चाहते हैं डेली, अक्षय खान के फैन हैं, कौन है वो, अक्षय कुमार के फैन है आप, डेली उठना चाहते हैं 4 बजे, एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं और मानते हैं कि बहुत अच्छी चीज है पर कर नहीं पाते। तो हमें देखना पड़ेगा कि तीसरा भाव और मंगल की क्या स्थिति नए D60 में निकल करके आई है। दूसरी विधि एक और है जो मैं अक्सर पिछली क्लासों में आपको पढ़ा चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर दूं। जो भी आपका लगन है उसमें से आपने ये देखना है जो D60 चार्ट का लगन आए वो आपके D1 के लगन का केंद्र हो। जैसे कर्क लगन वाले के लिए कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि और मेष राशि, ये D60 का लगन होना चाहिए। दोनों ही टेक्निक आसान, जैसे मर्जी घूम फिर करके चले जाना, चीजें वही निकल करके आए। सर ये वापस रिपीट करो ना। हाँ गायत्री जी फिर से सुनिए, जो आपका D1 चार्ट, यस सर। वो जो लगन है उस लगन का केंद्र स्थान, जो केंद्र में राशियां फॉल कर रही हैं, लगन से केंद्र में जो राशि फॉल कर रही है, जैसे कर्क लगन वालों के लिए उसके केंद्र में तुला राशि, मकर राशि और मेष राशि फॉल करती है, तो उसका D60 का लगन भी इन केंद्र वाली राशि में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है सर। तो ये क्या होता है कि 2-3 मिनट हेरफेर होने से होता है। मान लीजिए कर्क राशि वाले के लिए मिथुन लगन निकल करके आया तो उसे कर्क बनाना है। कर्क राशि वाले के लिए मान लो कन्या लगन निकल के आया D60 का, तो उसे तुला बना लेना है। इस तरीके से मतलब केंद्र बना उसे, जो उसके D1 के केंद्र में फॉल करना है। थैंक यू और सर। एक चीज ध्यान रखना, राहु के इसमें अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं होंगे। ये बिल्कुल D1 की तरह बनेगा, जैसे D1 बनता है वैसे D60 होगा। सुपर कॉन्शियस प्लेन का ये चार्ट है, सुपर कॉन्शियस।
गुरु जी अगर बट टाइम रेक्टिफिकेशन किया हो और नहीं आ रहा हो तो और इसके बाद ही उसको चेंज करें। आएगा। हम धीरे धीरे जब सहज सहज चीजों को लेकर के चलेंगे, और सबसे आसान रास्ता मुझे वही प्रतीत होता है कि हम अपनी आदतों से शुरू करें, तो उनमें चीजें निकल करके आएंगी। जैसे झगड़ा बार बार करने की आदत हो गई, दूसरों पर विश्वास करने की आदत हो गई, ये बहुत सारी ऐसी चीजें, या भक्ति में मन ज्यादा लगता हो, या हम भक्ति को मानते ही ना हो ना, स्पिरिचुअल चीजों में बिल्कुल मन ना लगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, जहाँ पर पाठ पूजा चल रही होती है वहां से भाग जाते हैं, छोड़ छाड़ की बात। तो ऐसी ऐसी बातें ही मत करो मेरे सामने, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई धर्म कर्म से मतलब नहीं है, लेना देना ही नहीं है, हम तो मॉडर्न आदमी है। तो कई होते हैं, पर इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि मॉडर्न आदमी भक्ति नहीं करता, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये सिर्फ आपके प्लेनेट ही हैं जो ऐसा करने पर मजबूर करते हैं आपको। सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। सर जैसे कई बार बर्थ सर्टिफिकेशन में जैसे आप हमारा कर्क लगन का हमारा D1 आया, सर हमारा D60 अगर वृष लगन का आया तो हमें पीछे जाना चाहिए या आगे जाना उसको चाहिए? फिर ठीक करना चाहिए। हाँ जी, तो हम पीछे जाएं, मतलब हम उसकी मेष लगन लें या हम आगे जाएं, मतलब वो घटनाओं को देखें, इसीलिए मैंने घटनाओं को मेन माना है, आपकी आदतों को मेन माना है कि हमसे रिपीटेडली क्या होता है। जैसे मैं एक रचना जी सुनिए, जैसे कोई व्यक्ति कहता है मेरी बार बार नौकरी छूट जाती है, कोई व्यक्ति आकर के उसका दोस्त कहता है या उसका रिश्तेदार कहता है जी ये पंडित जी देखिए कि ये बंदा कहीं टिक ही नहीं पाता, 10 बार प्रयास कर लिए, क्या इसने कई बार व्यापार किया, ये 20 बार फेल हो गया, कुछ भी कर ले पास ही नहीं होता। कोई बच्चा ऐसा है, जैसे हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जी हमने बहुत मेहनत करने की कोशिश करी पर हम 10वीं क्लास के बाद पढ़ ही नहीं पाए, साइंस भी लेके देख ली, आर्ट भी लेकर के देख ली, हर स्ट्रीम लेकर के देख ली, पर हम आगे पढ़ ही नहीं पाए। आखिर शांति उस दिन मिली जिस दिन हमने पढ़ाई छोड़ दी। ये बहुत बड़ी घटना है कि पढ़ाई उसके लिए बहुत ही दुष्कर कार्य होता है, पर वो बहुत अच्छा मिस्त्री बन गया, बहुत अच्छा मैकेनिक बन गया, वो बहुत अच्छी वो और कुछ काम करने लगा, बहुत अच्छा डांसर बन गया, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन गया, बहुत अच्छा सिंगर बन गया, पर पढ़ाई उसके बस का विषय नहीं रहा। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जुपिटर प्लेनेट, नॉलेज का प्लेनेट, वो जरूर D60 चार्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ होना चाहिए, क्योंकि उसकी एजुकेशन में ब्रेक आया है। और अगर वो दिमाग से तेज है, दिमाग से चालाक है, चीजों को बहुत जल्दी जल्दी समझता है, तो उसका बुद्ध ठीक होना चाहिए। पर वही आदमी, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम ले, समझ तो जाता है पर उसको थोड़ा देर लगती है समझने, चीजों की अंडरस्टैंडिंग में उसको थोड़ा देर लगती है, तो इसका मतलब थोड़ा सा कमजोर है। फिर एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चीजें कई बार समझानी पड़ती है फिर भी नहीं समझ में आता है, बुद्ध की स्थिति और कमजोर हो गई। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कितना ही समझा लो भैया ये वही करेगा जो ये करना चाहता है, और उससे पूछो उसको पता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बुद्ध की स्थिति विकट है। कोई आदमी जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, सारे कहते हैं भैया कितना समझा लो, कोई फायदा नहीं, भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है इसको समझाने। तो हमें पता चलना चाहिए जिद्द कहाँ से देखी, बिल्कुल जीवन की तरह ट्रीट करो। जैसे हम सेकंड हाउस को खान पान संबंधी आदतें देखते हैं, तो D60 को भी खान पान संबंधी आदतें देखो आप, कोई बदलाव नहीं। संतान से आपको दुख महसूस होता है, आपको लगता है यार निकम्मी औलाद पैदा होती, पर ये एक अंतर रखना, लड़की के लिए बुद्ध देखना, लड़के के लिए गुरु देखना, लड़की के लिए बुद्ध, लड़के के लिए गुरु देखना। अगर आपको अपने लड़के से पीड़ा है, आपको लगता है कि वो
नहीं मेरी बात सुनता है या मुझे दुखी करता है, मुझे कष्ट देता है, तो देखो कि गुरु कहाँ बैठा। मेरे साथ में शुभ ग्रहों के प्रभाव को भी देखना है। बहुत सारी गंदी आदतें हमने छोड़ी भी हैं, जो कभी लगी थी छोड़ दी। तो देखिए क्या शुभ ग्रह का कोई प्रभाव है उस पर। यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव उस गंदी आदत पर पड़ रहा है, इसका मतलब हमने इस जन्म में गंदी आदत पकड़ी तो थी पर छोड़ दी। किसी क्षण में आकर के, किसी स्थिति में आकर के हमने उसको छोड़ दिया, या किसी ने समझाया, हमें समझ में आ गया और हमने छोड़ दिया। तो सभी बातें आप बड़े गौर से देखें, समझें, आपको चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगी। ये गंदी आदतें छोड़ने के लिए गुरुजी कौन सा ग्रह? शनि? गुरु शनि तो बेचारा दुख का अनुभव कराता है। जैसे कई लोग बार बार कहते हैं यार हम तो दुखी हैं। भाई बहुत दुखी, बहुत कष्टदायक स्थिति में है, उनको हर चीज में गड़बड़ नजर आती है। जो सरकार को कोसते रहते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, निकम्मी है, बकवास है, ये है, वो है। अब वो ये नहीं जानते हर सरकार निकम्मी होती है। ये राजा का काम करने का तरीका है। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, राजा की बात आते ही याद आ गई। एक राज दरबार लगा होता है और एक व्यक्ति उस राज दरबार में पहुंचता है और बहुत ही अजीबोगरीब पगड़ी पहनकर, पुराने जमाने की बात है, उस पगड़ी को उसने बड़ा सजाया हुआ था और पहुंच जाता है राज दरबार में। अरे देखते हैं यार बड़ी जबरदस्त पगड़ी है, ऐसी पगड़ी हमने कभी देखी नहीं। तो राजा का भी ध्यान उसकी तरफ जाता है। राजा कहता है, हे अतिथि, ये पगड़ी आपकी बड़ी शानदार है, इसका मोल बताओ, हम खरीद लेते हैं। तो जैसे आज के हिसाब से बता रहा हूं, उसने कहा 2000 रुपए। तो उसके वजीर के कान खड़े हो गए। वजीर को लगा ये बेवकूफ बना रहा है। अक्सर वजीर चालाकी होते हैं, क्योंकि जो चालाक आदमी होता है वो राजा का वजीर बन जाता है। राजा चालाक नहीं होता, जो चालाक नहीं होता वो राजा बन जाता है, ये ध्यान रखना। जो बहुत आवश्यकता से अधिक चालाक और समझदार लोग होते हैं वो वजीर तक ही उनकी काबिलियत रहती है, उससे ऊपर नहीं बन पाते। सर मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री इंटेलिजेंट नहीं है। अगर वो इंटेलिजेंट होता तो प्रधानमंत्री होता ही नहीं, ये पहली शर्त होती है। और अगर गलती से इंटेलिजेंट आदमी को प्रधानमंत्री बना दोगे तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की तरह काम नहीं करेगा। ये भी ध्यान रखना, पढ़े लिखे को प्राइम मिनिस्टर बनाना महाबेवकूफी का काम है। जितना व्यक्ति वैसा होगा ना तो बढ़िया फर्स्ट क्लास कई सालों तक राज करेगा। चलो ये एक अलग बात है, अपन दूसरी बात करते हैं। तो वजीर ने तुरंत राजा के कान में बात कही कि महाराज ये पक्का बेवकूफ बना रहा है, इसकी कीमत 200-250 रुपए से ज्यादा की नहीं है, तो 2000 की बात कर रहा है। तो जब तक वो कान से हटता थोड़ा सा, अपनी बात को पूरा करके, वो भी बट्ठा पट्ठा पहुंचा हुआ था, वो समझ गया कि इसने वजीर ने राजा के कान में क्या बात कही। उसने तुरंत कहा, महाराज, और जहां से मैं ये पगड़ी खरीद के लेकर के आया, उसने मुझे पहले ही कह दिया कि केवल एक ही सम्राट है, एक ही राजा है इस पूरे पृथ्वी पर जो मेरी पगड़ी खरीद सकता है। मैं कई राज दरबारों से होकर के गुजर करके आया हूं, कोई मेरी पगड़ी नहीं खरीद पाया। अब कहो तो मैं आपके दरबार से भी लौट जाऊं। राजा बोले तो सही, बहुत भारी बेइज्जती होगी। तो एक तो अपन ही है। उसने कहा जाने की कोई जरूरत नहीं, 2 के 4 दी। वजीर बेचारे का मुंह लटक गया, ये तो बड़ा राजा बेवकूफी भरी बात कर दी। 200 रुपए की पगड़ी के 4000 रुपए। हो गया सौदा, मिल गए 4000 रुपए। जब सभा बर्खास्त हुई तो वजीर उसके पास आया, तो बोला यार तूने तो कमाल ही कर दिया। बोला रे तेरे जैसी चालाकियां छोड़,
मैं तो इंसानों की कमियां नहीं, तू इंसानों की कमियां जानता है, मैं राजा की कमजोरियों को जानता हूँ कि राजा की कमजोरी क्या होती है। समझे बात को? बहुत बढ़िया। ये सारा मनोविज्ञान है। कुछ चीजें बहुत गहराई में उतरने के बाद ही समझ में आती है। वो जानता है कि अगर भरे दरबार में तू राजा को चैलेंज कर देगा, राजा पीछे नहीं हट सकता। वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। या आम आदमी थोड़ी है कि फर्क नहीं पड़ता, जा भाई, लिए लिए नहीं भी लिए जा, कौन सी हमारा कुछ कर ले। कुछ लोगों को पद की बड़ी लालसा होती है, तो सोचिए कौन हम, क्या वो हैं जिनको पद की लालसा है? क्या हम रूल करना चाहते हैं? क्या हम लोगों को दबाना चाहते हैं इस जन्म में? तो मंगल की स्थिति को देखिए D60 चार्ट में, पक्के रूप से मजबूत स्थिति अगर आती है तो यस, हमारी इच्छा है कि हम लोगों पर रूल करें। हम लोगों को चालाकी से बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब राहु हमारा D60 में अच्छा आएगा। हमें तो अभ्यास है ना पिछले जन्म का। मैंने क्या बताया, पिछले कई कई जन्मों से जिस चीज का अभ्यास हमें ज्यादा अच्छा है, वो ग्रह D60 में फर्स्ट क्लास मिलेगा। अब वो बात अलग है आपकी किस्मत, वो बेकार वाला अच्छा मिलता है या अच्छे वाला अच्छा मिलता है। अगर गुरु ग्रह अच्छा मिलता है तो तुम्हें पूर्व जन्म में अच्छे काम करने का अभ्यास है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास है। और गलत ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो गलत कार्यों को करने का अभ्यास है। वो हो सकता है इस क्लास में इस समय इस क्षण ना समझ में आए, क्योंकि मैं खुद मानता हूं ये सुपर कॉन्शियस प्लेन का चार्ट है, एकदम से कभी कभी यदा कदा नहीं समझ में आता। पर मैं फिर भी कहूंगा, शांति पूर्वक बैठें, मनन करें और फिर ध्यान पूर्वक देखें और फिर ग्रह को सेट करें कि कौन सा ग्रह कहां पर होना चाहिए। उस वैसे आप बर्थ रेक्टिफिकेशन करोगे तो आपको बहुत स्थिति क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आप इतना गुस्सा किसी व्यक्ति को आता है कि वो आपे से बाहर हो जाता है, तो देखिए क्या मंगल का लगन पर, पंचम पर, दसम पर प्रभाव है क्या? तो देखिए क्या लगन को, पंचम को या तो वो देखता है या उन पर बैठा है D60 में। बेशक वो D1 में नहीं बैठा पर D60 में बैठा है। वो कहता है यार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है पर पता नहीं अचानक गुस्सा आता, मैं अपना ही काम बिगाड़ देता हूँ, क्योंकि पिछले कई जन्मों का अभ्यास है उसे। वो आ जाता है गुस्सा उसको और कर बैठता कबाड़ा। वो चीज को ढूंढिए जिस जो आपके पकड़ के बाहर की चीज है। रोकना तो चाहते हो पर रोक नहीं पाते और हो जाती है, और जिसमें पता है आपको ये गलत चीज है पर हो जाती है। जी प्रदीप जी। गुरु जी जैसा मुझे 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 मालूम नहीं, बाकी मुझे जो पिक्चर होती है जिसमें मारकूट होती है, मर्डर होता है, वो देखने में बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, तो मेरा एकदम मन खराब हो जाता है। तो उसके लिए कौन सा ग्रह, मतलब वही मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी तो नहीं है कोई ऐसा। कोई बात नहीं प्रदीप जी, सिंपल सी बात है, जैसे आप है वैसे मैं भी। मेरे को मर्डर की खबरें और मर्डर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोई एक्सीडेंट देखने को ना मिले, कोई मर्डर होता हुआ ना देखूं, क्योंकि ये मैं देख भी नहीं पाता हूँ। दोनों ही बातें हैं। सेम मेरा है। हाँ, तो ये चीज है। तो मंगल ग्रह को आपने देखना है कि मंगल की स्थिति हमारी कहाँ है। मंगल पांच में बैठा है। हाँ, तो पंचम भाव का मंगल जो होता है क्रोध दिलाता है, हमेशा ध्यान रखिए। अभी अभी बताया लगन पर मंगल, पंचम पर मंगल, ये D60 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए कहीं D1 में मत देखना। लगन पर मंगल, 5th में मंगल या उसका दृष्टि दसम भाव में, वो लगन को भी देखता है पंचम को भी देखता है। सप्तम में मंगल होगा तो लगन को देखता है। ऐसे उन सब स्थितियों को देखेगा
तो वो गुस्सा उनको अक्सर आ जाता है, और उनके साथ वाले आर पार वाले ये महसूस करते हैं कि साहब को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, परंतु क्या वो स्ट्रांग है, क्या वो बहुत मजबूत है? अगर मंगल राहु एक साथ बैठे हैं, मंगल केतु एक साथ बैठे हैं, ये ध्यान रखना, विपरीत स्थितियों में मंगल है, तो वो व्यक्ति को मर्डर देखने में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। मंगल अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो उसको बहुत ज्यादा, जैसे अगर आप हिटलर की कुंडली को देखिएगा तो उसमें आपको ये केस बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। उसके D60 की मैं बात करूं, D60, हिटलर एक वेजिटेरियन आदमी, प्योर वेजिटेरियन, उसके बावजूद देखो वो क्या क्या दिमाग लगाता था कि भाई गोली मत खराब करो, इतना टाइम कब तक खराब करेंगे, सबको एक साथ इकट्ठा करो, गैस चैम्बर में डालो और खत्म करो, धुआं बना के उड़ा दो। मैं तो इसी वजह से मैंने हिटलर की कहानी आज तक नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे मौत और ये खून खराबे की चीजें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे मुझे मुंह के बस संग बैठा हुआ है। 5-7 लाइनें ही मुझे पता है वो हिटलर के बारे में, बस इससे ज्यादा क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने सुना था कि ये बहुत ही वैसा वैसा टाइप का था, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं। दैट्स ए फैक्ट। कोई आप में से भी मुझे अगर हिटलर की बहुत अच्छी अच्छी कहानी भी सुनाएगा तो मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मर्डर है, उसमें मौत, किसी की नृशंस हत्याएं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्लियर कट हुई बात? तो आप उन सब चीजों को देखिएगा कि कहां से क्या चीजें निकल निकल करके आ रही, क्योंकि आपका अपना क्रोध, आपकी अपनी काम वासना, आपका अपना लालच, आपका अपना मोह, ये सिर्फ आप ही देख पाओगे, हम नहीं देख पाएंगे। अंदर की चीजें आप ही महसूस कर पाओगे, आपका खान पान आप ही महसूस कर पाओगे, हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं, पर चाट पकौड़ी मुझे ललायत करती है। अब ये भी फैक्टर बात है? पकौड़ी खाने के चक्कर में तो चांदनी चौक भाग जाता हूँ, तो सोचो कि गुड़गांव में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब ये कौन सी चीज है जो रोक नहीं पाती? तो मुझे उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा। D60 देखता हूँ कि समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ये है कमजोरी जो पकड़ लेती है मुझे। कॉफी मुझे पसंद नहीं, चाय की आदत मेरी धर्मपत्नी ने लगा दी है, थी नहीं तो साथ देने के लिए पीनी पड़ती है। तो आप उन पॉइंटों को देखिए, पर आज भी अगर चाय ना मिले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मैं चाय के अधीन नहीं, तो ये पॉइंट मुझे नहीं देखना है किस चीज के अधीन हूं। हाँ, आजकल मैं अधीन हूं, अगर मुझे कोई पढ़ाने को ना मिले या सुनाने को ना मिले, ज्ञान की बात और ज्योतिष की बात ना करने को मिले तो टेंशन में आ जाता हूँ। है, ऋषिकेश में भी जाता हूँ तो नहाते नहाते कोई मुर्गा पकड़ लेता हूँ और उसको मैं समझाता हूँ, फिर फोकट में ज्योतिष करके आता हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि मुद्दा ये है कि अपनी भड़ास निकाल लूं, है कि बताऊंगा कि गंगा नदी का संबंध चंद्रग्रह से है और यहाँ पे स्नान करने से चंद्रमा ठीक होता है। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हारा चंद्रमा खराब है, और बंदा एकदम से कहता हाँ, बंदा बड़ा काम का मिला, शक्ल देखते ही पकड़ ली, जबकि मुझे फेस रीडिंग नहीं आती। ये भी मैं आप लोगों को कई बार कहता हूँ, और बातचीत करने का एक जरिया मिल जाता है। तो वहाँ आधा 1 घंटा बैठते हैं, आराम से मस्ती करते हैं। वो अक्सर मेरे पीछे पीछे, फिर एक बार मैं उसके पीछे होता हूँ, फिर दोपहर के बाद वो मेरे पीछे पीछे होता है कि कहाँ मिलोगे, मेरी पत्नी से मिलाना है, मेरे बच्चों से मिलाना है, मेरे फलाने। तो शाम का जुगाड़ हो जाता है। ठीक है, बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं कि बापू ने अपना आदमी बंदा ढूंढ लिया है, अब छोड़ो। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा कि क्या ये मेरे जुपिटर का, क्योंकि गुरु है तो गुरु ज्ञान बांटने में, ज्ञान की बात करने में, शिक्षा दीक्षा की बात करने में, पढ़ाई की बात करने में उसको सहजता महसूस होती है।
जैसे मैंने बताया, अगर मुझसे शेयर मार्केट की कोई बात करेगा, खोपड़ी में नहीं घुसती, दरवाजे बंद है चारों तरफ से। लोगों को मैं बता जरूर देता हूँ कि हाँ शेयर मार्केट करो करो ना करो, बस मुझे इतना ही पता है। आप हैरान होंगे, मुझे छोटी छोटी टर्म्स भी नहीं पता शेयर मार्केट, इतनी उम्र के बाद भी। तो ऐसी हम उन चीजों को पकड़िए जिस कार्य में आप बहुत सहज महसूस करते हैं, और कुछ उन बातों को पकड़िए जो आपको लगती हैं आपके कंट्रोल से बाहर है, करना नहीं चाहते पर होती हैं, और दुखी हैं आप उस चीज से। भाई साहब करना तो नहीं चाहते। जैसे कुछ लोग कहते हैं चुप बैठना है, पर वो कहते हैं हाँ हाँ चुप चुप बैठे रहते हैं, हाँ जी हाँ जी, पर लास्ट में एकदम बम फूटता है, कहते देखो जी मैं बिल्कुल चुप बैठा था, पर उसने ऐसी बात कह दी और बस फिर तो रह ही नहीं गया और मैं आप पे से बाहर हो गया, और फिर वो एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। और लोग कितना समझा के ले जाते हैं, भाई पंचायत में तो ले जा रहा हूं पर बोलना नहीं है तुझे, और वो पंचायत में वही अखाड़ा खड़ा कर देता है जिसका डर होता है। ठीक है ना? तो वो कहता है भाई मैं क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। हाँ सचिन। हाँ। गुरुजी अब एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने कहा कि मंगल पे अगर विपरीत परिस्थितियों में होगा, केतु राहु ये जैसे के साथ होगा तो उसे देखने में मजा आएगा, साफ सुथरा होगा तो नहीं देखेगा फिर वो। एक चीज और कि इसमें क्या कि एज स्थित होता है कि किसी एज के बाद वो अपनी टेंडेंसी बदले, जो अपनी एज हमने पढ़ी है। बदलता है, क्योंकि बदलता है मेरे साथ वो ऐसा सब हो रहा, चीजें, मेरे वो साथ सब ऐसा। चीजें। और भी चीज सचिन ध्यान रखना इसके अंदर, बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने। दो बातें सचिन की वजह से मुझे और अच्छी याद आ गई हैं। एक तो आपने ये महसूस करना है, ये चीज देखनी है, जैसे धर्म त्रिकोण होता है, अर्थ त्रिकोण होता है, काम त्रिकोण होता है, मोक्ष त्रिकोण होता है। आपने देखना है इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा ग्रह बैठे। जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में अगर ज्यादा ग्रह बैठे तो इसका मतलब फायर एलिमेंट इनका बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। सर यहाँ राशि देखनी है या भाव देखना है राशि सर? राशि प्रताप जी ओनली राशि। तो इसका मतलब धर्म त्रिकोण बहुत एक्टिवेट है। अगर धर्म त्रिकोण एक्टिवेट है तो एक ना एक दिन वो धार्मिकता की तरफ ऊंचाइयों पर बढ़ेगा। फिर अगर राहु मंगल, मंगल केतु जैसे योग भी है नेगेटिव, तो वो धीरे धीरे दब जाते हैं। अगर गुरु ग्रह का प्रभाव उसमें ज्यादा है, शुक्र ग्रह का प्रभाव ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव पॉइंट भी दबने लगते। जैसे मैंने आपको एक सूत्र बताया, इसको D1 चार्ट की तरह ही बिहेव करता है, इस चार्ट की तरह। जैसे हम उसमें फलित करते हैं ना, फलित करते समय हम ये ध्यान लगाते हैं बच्ची कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जैसे थर्ड हाउस में राहु मंगल एक साथ बैठ जाएं तो क्या होगा? हम कहते हैं पहली बात तो राहु मंगल अगर एक साथ हो गए तो अंगारक दोष बन गया, ये क्रोध का दोष है। पर तीसरे भाव में अगर आ जाए, 10वें भाव में अगर आ जाए यही अंगारक दोष, तो ऐसा व्यक्ति इतने काम में मशगूल रहता है और अपने गुस्से की प्रकृति को वो कर्म में ट्रांसफर कर देता है। मतलब इतनी मेहनत लगा रहता है और वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करने में काफी हद तक कामयाब हो जाता है। और ऐसा नहीं कि गुस्सा खत्म हो गया, गुस्सा है परंतु फील नहीं होता दूसरे को यार ये गुस्सेल व्यक्ति है। समझे बात को? तो हाँ उम्र का एक फर्क पड़ता है। आप चलते चलते कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में आ जाते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा, नट सेल में D60 को समझने पर एक ही चीज समझ में आती है, हमें अच्छी चीजों का अभ्यास करना चाहिए। हमने जो बोला, हमने जिसका अभ्यास किया,
वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। जीवन में जो कुछ अच्छा मिले उसे अपना लेना चाहिए, जो कुछ बुरा मिले उसे त्याग देना चाहिए। उससे उसी तरह का रिपीटिशन आपके साथ होने लगेगा। आपकी आत्मा को अच्छाई का अनुभव होने लगेगा, आपकी आत्मा वही सीखेगी, वो ही पकड़ के बैठ जाएगी और अगले जन्म में आपके साथ वैसा ही होगा। जैसे मैं अक्सर आपको कई क्लासों में बता चुका हूं, मरने के बाद दो ही तरह के लोगों को तुरंत गर्भाधान प्राप्त नहीं होता। एक तो बिल्कुल निम्नतम प्रवृत्ति के लोग, नीच प्रकृति के लोग को तुरंत मरने के बाद गर्भ नहीं मिलता। एक बहुत उच्च कोटि के लोगों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है नए गर्भ का। और जो मीडियोकर हैं, ना अच्छे और बुरे का मिक्स है, जिनमें कुछ अच्छे गुण है, जिनके बुरे गुण है, उनको तुरंत गर्भ मिल जाता है। जैसे ही डेथ हुई, डेथ होने के बाद जो भी पति पत्नी उस समय संबंध बना रहे होते हैं, या जैसे ही गर्भ खुलता है वो आत्मा प्रवेश कर जाती है। उनके लिए किसी विशेष परिस्थितियों का वो नहीं है। वो इस जन्म में भी मिडिल क्लास थे, वो अगले जन्म में भी मिडिल क्लास रहना है, तो उनको मिडिल क्लास का ही गर्भ मिल रहा है। अगर आप इस जन्म में उच्च कोटि का अभ्यास कर जाते हैं तो आपको अगला जो गर्भ मिलेगा वो भी उच्च कोटि का ही मिलेगा। और उच्च कोटि के गर्भ को तैयार होने के लिए कुछ तिथियां निर्मित होगी, ग्रह की इक्वेशन बनेगी, ग्रहों की इक्वेशन बनेगी, तो वो चीजें जाकर के बात बनेगी। भाई ग्रह भी तो अच्छे होने चाहिए गोचर के अंदर है। उल्टे सीधे ग्रह का गोचर अगर चल रहा है तो क्या होगा? उच्च कोटि की आत्माओं को गर्भ थोड़ी प्राप्त होगा। अब निम्न कोटि के जो लोग हैं, नृशंस हत्याएं करने वाले, नाना प्रकार के पाप कर्म करने वाले, अब उनको भी ऐसी ही प्रकार के गर्भ चाहिए। और ऐसा समय और ऐसा काल, एक ऐसी क्रिएशन चाहिए जब ये उल्टे सीधे लोग पैदा होते हैं। अरविंद जी। गुरुजी आपने कहा जैसे D60 को D1 की तरह ट्रीट करते हुए और जो उनके ग्रहों के पोजीशंस है, नए नए ग्रहों के पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू राशि, तो इनमें जो स्ट्रेंथ है ग्रहों का वो D1 की तरह नहीं होगा, अभी इसमें डिफरेंट होगा। तो उस हिसाब से आपने वीकनेसेस समझनी है अपनी। जी 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 जी, स्ट्रेंथ से मतलब बताइए अरविंद जी थोड़ा। स्ट्रेंथ जैसे सपोज अब आपके D1 में जैसे ग्रह कोई स्वग्रही है, कोई न्यूट्रल हो रखा है, या कोई वो नीचे तो उच्च। बदल जाएगा D60 में, वो बदल जाएगा, परंतु स्ट्रेंथ केवल स्वगृही उच्च से ही नहीं आती। हमें स्ट्रेंथ देखने के कई तरीके हमें पता होने चाहिए। जैसे अपनी मूल त्रिकोण राशि से ग्रह की पोजीशन क्या है, उसको कौन सा भाव प्राप्त हुआ है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात। अगर मंगल 10वें भाव में आ गया और मिथुन राशि का बैठा है, बेशक वो नीचा विलासी है, पर मंगल जब 10वें में आएगा तो दिग्बली भी तो हो गया, तो मिल गई ना उसको स्ट्रेंथ। राइट। तो देखने में वो लग रहा है कमजोर है, पर वो कमजोर है नहीं, उसको दिग्बल भी मिला। अगर मेष राशि में को मूल त्रिकोण राशि है उसकी, तो अपने से तीसरा बैठा है मिथुन में, और तीसरा भाव जो है मंगल कारक है तीसरे भाव का, तो ये भी बताता है कि मंगल स्ट्रॉन्ग हो गया। ओके। तो मेरे केस में गुरुजी स्पेसिफिकली जो एक प्रॉब्लम है वो गाड़ियों से है, मतलब कि कहीं ना कहीं, मतलब बाकी चीजें हो या ना हो, लेकिन गाड़ियों की तरफ बहुत ज्यादा पैशन है और वो आती भी रहती हैं।
लोग कहते हैं कि बहुत वेस्ट करता हूँ, तो ये एक वीकनेस सा बना हुआ है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें D60 चार्ट में ऐसा कौन सी चीज है। तो आप अपने 4th हाउस को देखिएगा और शुक्र ग्रह को देखिएगा, क्या D60 चार्ट में उनमें कोई आपस में संबंध बनता है, क्या चतुर्थ भाव स्ट्रॉन्ग है या शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा समझ में आता है कि हमारा पैशन लग्जरी की तरफ विशेष, और ये आज का पैशन नहीं है, ये कई जन्मों का पैशन है। इसकी एक और टेक्निक भी है कि हम हर जन्म का पता लगा सकते हैं। जैसे जस्ट इससे पीछे के जन्म में क्या स्थिति थी ग्रहों की, उससे पिछले जन्म में क्या स्थिति थी, हम कहेंगे हमें इससे 5वें जन्म का हिसाब किताब पता लगाना, मतलब इससे 5वां जन्म में मैं क्या था जो आपके है, तो आप उसमें से रिपीटिशन साइकिल को भी पता लगा सकते हैं। अगर आप अपने पिछले 12 जन्मों का हिसाब किताब पता लगा सकते हैं, अगर 12 कुंडियां बनानी पड़ेंगी आपको, अगर सेम प्लेनेट 12 के 12 में नेगेटिव जा रहा है, क्या मतलब भाई इस साइकिल को स्टॉप करना पड़ेगा। और ये ग्रह हमारे लिए बहुत कष्टदायक है या सुखदायक है। जो सुखदायक है उसकी करनी है, जो कष्टकारी है उसको हमें तुरंत रोकना पड़ेगा। ओके ओके, ऐसे वो भी बताऊंगा, क्योंकि एक क्लास और हम लोग लेंगे D60 की, अगर आप अलाउ करेंगे तो। जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ समझना है। सो गुरुजी जो आप बता रहे हैं पिछले, और देख लेना सचिन, ये D60 चार्ट आग के समान है, इसमें घुसने के बाद बचता नहीं कुछ भी, आदमी केवल राख ही राख बचती है। ये बहुत गहरा चार्ट है, उस लेवल पे है कि हम चाह करके भी हम बोले तो हम नहीं बोल पाते हैं, और इसमें कम से कम बहुत क्लासेस चाहिए होती है। बहुत गहरा चार्ट है, पर चूंकि हमारे पास नहीं, हर जगह स्टूडेंट जो है केवल और केवल 10% स्टूडेंट होता है जो अध्यात्म पे मार्ग पे चलने के लिए ज्योतिष को सीखता है। 90% इस दिमाग से आता है कि हमने पैसा, तो उनके लिए फिर ये सब चीजें जीरो हो जाती है।